पटना स्थित भावी मेयर प्रत्याशी रीता रस्तोगी व उनके पति शशि शेखर रस्तोगी ने तीज व्रत के अवसर पर व्रती महिलाओं के बीच साड़ी व श्रृंगार के वस्तुएं वितरित की। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के वरदान के लिए तीज का व्रत करती हैं। करीब 140 व्रती महिलाओं को तीज के अवसर पर साड़ी व श्रृंगार की वस्तु दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीता रस्तोगी भावी मेयर प्रत्याशी ने कहा कि सामाजिक कार्य करना हमें शुरू से ही अच्छा लगता है। आगे भी चल के अगर हमको ये अवसर मिलेगा तो हम लोग भी ये चीज़ में जुड़ेंगे और करेंगे आगे। कैसा लगता है मम्मी, आपके पिताजी जो माताजी सेवा करती हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है और आगे भी हम लोग इसको चलाते रहेंगे। आपको बहू हूँ, लेकिन बहू है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ सभी के लिए करते रहते हैं। समाज सेवी तो कई होते हैं, लेकिन ऐसे कई कम लोग होते हैं जो समाज की दिशा में सही तरह से काम कर रहे होते हैं। नमस्कार, एटीएन सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो वाकई में समाज के हित के लिए समाज सेवी के रूप में कार्यरत है। अभी मैं मौजूद हूँ पटना सिटी में और मेरे साथ मौजूद है रीता रस्तोगी, जो कि भावी मेयर प्रत्याशी भी हैं। इसके साथ ही इन्होंने समाज के लिए ऐसे कई संस्थान हैं जिसके लिए इन्होंने काम किया है। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँ तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन नाम की गिनती कम नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने नाम हैं जो कि काफ़ी ही नामचीन हैं, जिनमें से इनर व्हील्स ऑफ पटना सिटी, जिनकी ये अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके साथ ही गीता महिला उत्थान, वो ऐसे कई नाम है, कई ऐसे नारियों के हित के लिए और नारियों के साथ साथ समाज के हित के लिए ऐसे कई संस्थान हैं जिसमें ये अध्यक्ष के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में निखर के सामने आती रही हैं। तो सबसे पहले रीता रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एटीएन के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका जी। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज यहाँ पे इनके द्वारा वह शशि शेखर रस्तोगी यानी कि गल्लू भैया, जो कि पटना सिटी के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इन लोगों के द्वारा तीज के व्रत के अवसर पर व्रती महिलाओं के बीच में साड़ियों का वितरण किया गया। साड़ियों के साथ साथ श्रृंगार की वस्तुएं भी वितरित की गई। इसके साथ ही जब इनके बारे में मैंने जानना शुरू किया तो कई ऐसे नाम थे जो निकल के सामने आ रहे थे, जहाँ पे समाज सेवा का नाम जुड़ के आ रहा था। तो रीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये समाज सेवा, ये ललक आपके हृदय में कैसे उत्पन्न हुई? समाज सेवा तो मैं पहले भी लड़कियों को जहाँ देखती थी जो अपने पढ़ लिख नहीं सकती हैं या कुछ नहीं कर सकती हैं या महिलाएं हैं, तो मैं उनकी हेल्प करती कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़ें और ख़ुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और महिलाएं जिनको कुछ काम नहीं आता था, घर में बहुत उनकी हालत खस्ता रहती थी, तो उनके लिए मैं बहुत से काम उपलब्ध कराती थी। जैसे वो सिलाई करना सीख जाएँ या पेंटिंग है, बुनाई है, कढ़ाई है, इस तरह के मैं उनको संस्थाओं से, जो मेरी कई संस्थाएं मैं उनसे उनमें मिलके उन लोगों को सिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना कि आप एक गरीब परिवार है जहाँ पे 20 लड़कियों का खर्च भी आप उठाती हैं। जी, बहुत सी जो गरीब लड़कियां हैं जो पढ़ लिख नहीं सकती हैं, उनके माँ बाप इस लायक नहीं है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ा सकें, तब मैं ऐसी लड़कियों को हर साल उनकी पढ़ाई का खर्च देती हूँ। आप अक्सर ऐसा मेरा सवाल आपसे ये इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि मैं जानना भी चाहती हूँ, समाज सेवा ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम समाज सेवी हैं। आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति जो समाज में निकल के आता है वो समाज सेवी है। लेकिन आपके बारे में मैंने जाना, आपके बारे में मैंने पढ़ा और फिर मुझे लगा कि आप इतना अगर वेलफेयर के बारे में सोच रही हैं तो ये कहाँ से आपके कैसे, क्या सोच के कि समाज के लिए करना चाहिए, या बस ऐसे ही कि ठीक है कर लेते हैं? एक घर संभालते संभालते समाज के बारे में कैसे सोचा? देखिए, अगर भगवान ने किसी को कुछ दिया है तो कुछ लोगों के बीच भी बांटना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। इसलिए मैंने, जब मैं समाज में निकली बाहर में, तो मैंने देखा बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो पढ़ लिख नहीं सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं और महिलाएं हैं, तो मैंने उसकी धीरे धीरे हेल्प करना शुरू की कि वो कुछ अपने काम कर सकें और लड़कियां पढ़ लिख सकें। समाज सेवा की बात एक तरफ, आपका नाम सामने आ रहा है मेयर प्रत्याशी के रूप में, तो आप इसको कैसे देखती हैं? कैसे आप समाज के लिए, क्या कुछ आपके पास वो तैयार है टू डू लिस्ट कि आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और समाज के हित के लिए, यानी कि ये सिर्फ एक समाज सेवी की बात नहीं हो रही कि कुछ लोगों की मदद कर दी है, ये पूरे पटना की जिम्मेदारी आप लेने की सोच रही हैं, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। जो हमारा पटना सिटी और पटना बहुत ही गंदा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी और शहरों की तरह बहुत सुंदर और स्वच्छ रहे।
और जगह जगह लाइटिंग की व्यवस्था ख़राब है, सड़कें ख़राब हैं, कूड़ा कचरा है, मेन उसको सफाई करवाने के उसके विषय में सोचती हूँ। और सुलभ शौचालय, जो महिलाएं हैं वो कहीं भी अपने घर के बाहर निकलती हैं तो उनको बाथरूम जाने की कहीं भी जगह नहीं है कि वो कहाँ पर जाएं। तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय बनवाने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि जगह जगह उनके लिए जाएं, जिससे कि वो आसानी से कहीं भी आ जा सकती हैं। इसके अलावा और कुछ प्लानिंग, जैसे कि स्लोगन मैंने पहले भी पढ़ रखा था कि मतलब, और देखती भी हूँ कि पटना में जाम की समस्या, और पटना सिटी में तो खासकर, कि अगर आपको इस तरफ आना है, अगर 10 बजे पहुँचना है तो आपको 8:30 बजे तो पटना छोड़ना होगा, तभी आप इधर आ पाएंगे। तो ये जाम की समस्या पे कैसे कुछ आपने सोचा कि इसके लिए भी काम करेंगी आप? देखिए, जाम की समस्या पे काम तो करना चाहिए, लेकिन जो पब्लिक भी अगर हम लोग की हेल्प करेगी तभी ये जाम की समस्या छूट सकती है। जो लोग हैं, बाइक है, स्कूटी है, वो और ई रिक्शा वगैरह वाले अपनी जैसे तैसे गलियों में, सड़कों पे मोड़ देते हैं, जिससे चलने फिरने में आदमी को बहुत व्यवस्था में खराबी होती है। तो मैं ये तो मेयर का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहूँगी कि वो इस कार्य में मेरी हेल्प करे और इस जाम को छुड़ाए। इस जाम को छुड़ाए। आज के कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो आपने महिलाओं के बीच में ये जो साड़ी और वस्तुएं वितरित की, इसके बारे में? देखिए, बहुत सी महिलाएं हैं जो ये तीज का पर्व है, उसमें सब महिलाएं नए कपड़े और श्रृंगार का सामान ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं जो खरीद नहीं सकती हैं, सोचती हैं कि कहाँ से लाएं, क्या करें, किसी से उधार लें। तो मैंने कई वर्षों से सोचा कि चलो ऐसी महिलाओं की हेल्प करनी चाहिए, उनके बीच साड़ी और श्रृंगार का सामान देना चाहिए। तो क्या ये पहली बार था जहाँ पे आपने ये वस्तुएं वितरित की? जी नहीं, मैं 4 साल से ये काम कर रही हूँ। आप ये काम, मतलब कि आप ये पहले भी लोगों के लिए ऐसे तीज के मौके पे पर है, और जितिया के अवसर पर है, और छठ के अवसर पर। छठ के अवसर पर मैं महिलाओं को साड़ी, सूप और पूजा की सामग्री देती हूँ। छठ के अवसर पे, यानी कि ये आप हमेशा ही लोगों के, मतलब जो लोग ऐसे अनेबल हैं अपना वहन करने के लिए, आप उनके लिए हमेशा ही आगे निकल के आती हैं। आपने देखा रीता रस्तोगी जी के साथ हमारी ये बातचीत, और आपने समझा भी होगा कि कितनी सरल है ये। और समाज सेवा के आगे तो हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो व्यक्ति सक्षम है उसको उन लोगों की मदद तो हमेशा ही करनी चाहिए जो असक्षम है। इसी के साथ अपने इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, ATN सिटी न्यूज। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।